ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणम। अब आचार्य भगवंत उद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का कथन करते हैं। विभाव अर्थात जो स्वभाव से विपरीत है वह विभाव है। व्यंजन का मतलब जो बहुत लंबी समय तक चलने वाली है। बहुत लंबी समय तक चलने वाली पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। देखते कथन नंबर 16। सद्दो बंदो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दब्बस पज्जाया। सद्दो बंदो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दब्बस पज्जाया। सद्दो अर्थात शब्द, बंधो मतलब बंध, सुहुमो अर्थात सूक्ष्म, थूलो मतलब स्थूल, संठान संठान मतलब संस्थान आकार, भेद अर्थात टुकड़ा, तम मतलब अंधकार, छाया मतलब छाँव, उज्जोत उज्जोत मतलब उद्योत मतलब चंद्रमा की शीतल चांदनी प्रकाश। आदव आदव मतलब आतप, आतप मतलब होता है सूर्य की गर्म प्रकाश। सह्या अर्थात सहत। पुग्गल दब्बस्य पुद्गल द्रव्य की पज्जाया पर्यायें होती हैं। देखते टूटन फूटन रूप भेदयो सूक्ष्म स्थूलता आकृतियाँ श्रवण इंद्र के विषय शब्द भी प्रति छवि छाया या कृतियाँ चंद्र चांदनी रवि का आतप अंधकार आदिक समझो पुद्गल की ये पर्याय हैं पर्यायों में मत उलझो। क्या अद्भुत पंक्तियाँ लिखी। टूटना फूटना जुड़ना रूप भेद सूक्ष्मता स्थूलता अनेक प्रकार की आकृतियाँ श्रवण इंद्रिय की विषय रूप शब्द छाया अर्थात प्रतिबिंब परछाई चंद्रमा की चांदनी सूर्य का आतप अंधकार ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। इन पुद्गल की पर्यायों में मत उलझो अर्थात इन सब से मुक्त होकर अपनी आत्मा में या आत्मा के स्वरूप का विचार करो। द्रव्य पर दृष्टि रखो पर्यायों में भ्रम मित ना हो। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया उद्योत और आतप सहित सब पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। आइए इनकी टीका देखते हैं। शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूलता संस्थान संस्थान मतलब आकार। एक एक शब्द को अच्छी तरह समझना। शब्द जो हम बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं ये शब्द। बंध मतलब बंधना, कोई भी चीज़ बंधती है जैसे ईंट से बंधन होने पे दीवार बनी। इन पेजों का पेजों से बंधन होने पर किताब बनी, इसको बोलते हैं बंध। सूक्ष्मता सूक्ष्म मतलब होता है पतला। स्थूलता मतलब मोटा। संस्थान मतलब आकार, हर वस्तु का अपना एक आकार होता है। भेद मतलब टुकड़ा। तम मतलब अंधकार। छाया मतलब छाँव। आतप मतलब गर्म प्रकाश और उद्योत मतलब शीतल प्रकाश जैसे चंद्रमा की चांदनी। इन सहित पुद्गल द्रव्य की पर्यायें होती हैं। अब इनको विस्तार में बतलाते हैं। भाषात्मक और अभाषात्मक ऐसे शब्द दो तरह के हैं। शब्द दो प्रकार के होते, एक भाषात्मक होते हैं और एक अभाषात्मक होते हैं। उनमें भाषात्मक शब्द अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक रूप से दो तरह के हैं। उनमें भी अक्षरात्मक भाषा संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश रूप प्रसाची
पैसाची भाषाओं के भेद से आर्य व मलिच्छ के व्यवहार के कारण अनेक प्रकार की है। ये कहलाती है अक्षरात्मक भाषा, जो हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और जो अक्षर के माध्यम से क्लासिफाई की जाती है। दूसरी है अनक्षरात्मक भाषा। ये कैसी होती है? तो यह भाषा द्विइंद्रिय आदि त्रियंच जीवों में तथा सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि। ये कैसी है? अनक्षरात्मक, इनमें कोई अक्षर नहीं होते। आभासात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैशेषिक के भेद से दो प्रकार के हैं। उसमें बीना आदि के शब्द को तत्, ढोल आदि के शब्द को वितत और मंजीरे तथा ताल आदि के शब्द को घन और बंसी आदि के सुर शब्द को सुसिर कहते हैं। इस तरह श्लोक में कहे हुए क्रम से प्रायोगिक प्रयोग से पैदा होने वाले शब्द चार तरह के हैं और विशेषा अर्थात स्वभाव से उत्पन्न होने वाले वैशेषिक शब्द बादल आदि से होते, जैसे बिजली का कड़कना, बादल की आवाज़, पेड़ों की आवाज़, ये सब आवाज़ें ये स्वभाव से इसी रूप में होती। ये अनक्षरात्मक हैं, इनमें कोई अक्षर नहीं होते। आगे विशेष शब्द से रहित निज आत्मा की भावना से छूटे हुए तथा शब्द आदि मनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त जीव ने जो सुश्वर तथा दुश्वर नाम कर्म का बंध किया, उस कर्म के उदय के अनुसार यद्यपि जीव में शब्द दिखता है तो भी वह शब्द जीव के संयोग से उत्पन्न होने से व्यवहार ज्ञान की अपेक्षा जीव का शब्द कहा जाता है। वास्तविकता में ये पुद्गल की पर्याय है शब्द, लेकिन फिर भी जीव के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण इसे जीव का शब्द ऐसा कहा जाता है। किंतु निश्चय नहीं से तो वह शब्द पुद्गलमय ही है। अब बंध को कहते हैं, यहाँ तक शब्द समझा। अब कहते हैं दूसरे नंबर पर सद्दो बंधो। बंध क्या है? मिट्टी आदि के पिंड रूप जो बहुत प्रकार का बंध है वह तो केवल पौद्गलिक बंध है। जो कर्म नौकर्म रूप बंध है वह जीव और पुद्गल के संयोग से होने वाला बंध है। बंध मतलब बंधन। तो आत्मा में आत्म प्रदेशों पर कर्मों का आकर बंधना ये जीव और पुद्गल का बंध है। लेकिन मिट्टी का मिट्टी से बंध हुआ घड़ा बना, ईंट का ईंट से बंध हुआ दीवार बनी, पेज का पेज से बंध हुआ किताब बनी। इस प्रकार से सारा संसार इन बंधनों के कारण ही बंधा हुआ या बना हुआ है। विशेष यह है कि कर्म बंध से जो भिन्न निज शुद्ध आत्मा की भावना से रहित जीव के अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य बंध है, और उसी तरह अशुद्ध निश्चय नय से जो वह रागादिक रूप भावबंध कहा जाता है वह भी शुद्ध निश्चय नय से पुद्गल का ही बंध है। विल्वादिक की अपेक्षा बेर आदि की फलों में सूक्ष्मता और परमाणु में साक्षात सूक्ष्मता है। सूक्ष्मता मतलब सबसे पतला या सबसे छोटा होना, तो परमाणु सबसे छोटा। बेर से बड़ा अन्य पदार्थ मान लो आंवला है तो बेर की अपेक्षा आंवला बड़ा। बिल्व होता है बेल, तो बेर छोटा होता बेल बड़ा होता, तो बेल की अपेक्षा वह सूक्ष्म हो गया और वह स्थूल हो गया। इस प्रकार से जानना। बेर आदि की अपेक्षा विल्वादिक में स्थूलता बड़प्पन है। तीन लोक में व्याप्त महास्कंद में सबसे अधिक स्थूलता है, और तीन लोक जो रूप जो महास्कंद है वो सबसे बड़ी स्थूलता है। समचतुरस संस्थान, निग्रोध, सात्विक, कुब्जक, वामन और हुंडक आदि के से 6 प्रकार का संस्थान व्यवहार नय से होता है। संस्थान मतलब आकार। तो जो समचतुर संस्थान होता है वो एकदम समान, सुंदर, अद्भुत, ऐसा लगता है जैसे मानो प्रत्येक अंग नाप तोल कर बनाया गया हो। निग्रोध में क्या होता है? निग्रोध होता है पीपल के वृक्ष को निग्रोध कहते हैं, वट के वृक्ष को। तो ऊपर तो बहुत बड़ा है लेकिन नीचे दुबला पतला है, ऊपर से मोटा नीचे दुबला पतला, ये बोलते हैं निग्रोध। फिर आता है सात्विक। सात्विक मतलब स्वास्थ्य, इसको स्वाति भी बोलते हैं। तो ये कैसा होता है? नीचे तो मोटा होता है, ऊपर दुबला पतला होता है। जैसे बामी होती, बामी तो बामी नीचे बहुत बड़ी होती है और ऊपर इसे जाके पतली होती चली जाती है। तो कोई जीव नीचे से बहुत मोटा हो और ऊपर एकदम दुबला पतला हो। कुब्जक, कुब्जक मतलब होता है कुबड़, जिसकी कुबड़ निकली होती है, कमर के पीछे का हिस्सा उठा होता है, ये ऊपर का। फिर कहते हैं बामन। बामन मतलब बोना, और हुंडक मतलब टेढ़ा आड़ा। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के संस्थान शरीर के अनेक प्रकार के आकार वर्तमान में हमारे सामने उपस्थित हैं, जानने चाहिए।
किंतु संस्थान शून्य चैतन्य परिणाम से भिन्न होने के कारण निश्चय की अपेक्षा संस्थान पुद्गल का ही होता है। जो जीव से भिन्न गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि प्रकट अप्रकट अनेक रूप के संस्थान हैं, वे भी पुद्गल के ही हैं। गेहूं आदि के चूर्ण रूप से अथवा घी खंड आदि के रूप से अनेक प्रकार का खंड अर्थात भेद जानना चाहिए। भेद मतलब होता है टुकड़ा, जैसे गेहूं का टुकड़ा किया बन गया आटा। इसी प्रकार सारी वस्तुओं के टुकड़े टुकड़े हमको जानने चाहिए। बड़े बड़े पहाड़ टूटकर मिट्टी बन गए, ये सब कहलाता है भेद। दृष्टि को रोकने वाला अंधकार है, उसको कहते हैं तम। तम मतलब अंधकार, अंधेरा। अंधेरा भी पुद्गल है। पेड़ आदि के आश्रय से होने वाली तथा मनुष्य आदि की परछाई रूप उसे छाया जानना चाहिए। चंद्रमा के विमान में तथा जुगनू आदि त्रियंचों में जो होता है उसे उद्योत कहते हैं। उद्योत मतलब एक प्रकार की शीतल प्रकाश, शीतल चमक, शांति को देने वाला उद्योत कहलाता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी पूर्णिमा की रात को आप महसूस करेंगे तो एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद को वह देने वाली होती है, उसे कहते हैं उद्योत। इसी प्रकार एक छोटा सा जीव होता है जुगनू। कभी आपने जंगल आदि में आप रात्रि व्यतीत की हो, मुनि महाराजों के बिहार आदि के समय ऐसे प्रसंग बनते हैं, तो जब जंगल आदि में रात्रि में रहते हैं तो सारे जगह मानो जैसे हेलोजन लाइट, जैसे सीरीज लाइट जो होती है ना दिवाली पर घर सजाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इस तरह वे जुगनू बहुत सारी मात्रा में पेड़ों पर इत्यत्र विचरण करते हैं और ऐसे लगते हैं मानो छोटी छोटी सी लाइट जल रही हो। उनके शरीर का ये प्रकाश होता है, इसको उद्योत कहते हैं। सूर्य के विमान में तथा अन्यत्र भी सूर्यकांत विशेष मणि आदि पृथ्वीकाय में आतप जानना चाहिए, जो एकदम से जलाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य के प्रकाश को आज सर्दियां हैं तो ठीक है, सहन कर सकते हैं, लेकिन मानो यही प्रकाश मई जून की जब गर्मी आएगी तो वही आतप शरीर को जलाने वाला हो जाएगा। इस प्रकार उसको जानना चाहिए। इन दोनों के विषय में यहाँ पे कुछ विशेष कहा है, उसको भी देख लेते। स्मरण रहे कि उद्योत का उदय तेजस काय, वायु काय तथा साधारण वनस्पति काय को छोड़ अन्य किसी भी बादर पर्याप्त त्रियंचिकी होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि देवों के भी उद्योत प्रकृति का उदय होता हो। अतः ऐसा समझना चाहिए कि चंद्रबिंब के अधोभाग में पाए जाने वाले पृथ्वी का एक जीवों के उद्योत नाम कर्म का उदय है। इसी तरह पटवी जना, चमकने वाली गिडार आदि के शरीर के उद्योत का संपाद उद्योत नाम कर्म जानना चाहिए। मतलब ये सब में नहीं होता, किन्हीं विशेष में ही होता है। फिर आगे कहते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सूर्य के आतप नाम कर्म का उदय है, बल्कि सूर्य बिंब की निचली ओर उत्पन्न हुए पृथ्वी काय जीवों के शरीर उद्योत वाला है। जो सूर्य का जो विमान है, उस विमान में ऐसी स्थिति बनी हुई है पृथ्वी की कि उसमें उद्योत है। वो पृथ्वी जो देवता उसके अंदर रहते हैं उनके उद्योत नहीं है, ऐसा जानना। धवला जी में भी कहा है पृथ्वी का एक जीवों के शरीर रूप सूर्यमंडल में आतप होता है। सारतः सूर्य बिंब में, सूर्य विमान में उत्पन्न हुए पृथ्वी का एक जीवों में आतप का उदय देखा जाता है। आतप नाम का उदय तो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के ही होता है, अन्य त्रियंचों के नहीं। देव, नारकी या मनुष्यों के भी नहीं होता। अन्य त्रियंचों के भी नहीं है, नारकी के भी नहीं है, देवों के भी नहीं है, मनुष्यों के भी नहीं है। केवल बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तक जीवों के ही उद्योत और आतप, ये दोनों कर्म का उदय होता है। उसके कारण उनमें एक विशिष्ट प्रकार की चमक उनके शरीर पर जाननी चाहिए। सारांश यह है कि जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से जीव के निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध स्वरूप में स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान है, फिर भी अनादि कर्मबंध के कारण पुद्गल के स्निग्ध रूक्ष आदि गुणों के स्थानभूत राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद रूप एक स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हुए जीव के मनुष्य, नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। व्यंजन मतलब बहुत लंबी समय तक चलने वाली, अर्थ पर्याय मतलब थोड़ी देर तक टिकने वाली पर्याय, स्वभाव मतलब कर्मों से रहित पर्याय और विभाव पर्याय मतलब कर्मों से युक्त पर्याय। इस प्रकार दोनों शब्दों को जानना। इसी तरह पुद्गल द्रव्य में भी निश्चय ने की अपेक्षा से शुद्ध परमाणु दशारूप स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि विद्यमान होते हुए भी स्निग्धता तथा रूक्षता के बंध होता है।
स्निग्धता मतलब चिकनाहट और रुक्षता मतलब रूखापन, ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ बंधन होता है और बंध होने से एक नई स्थिति प्रकट होती है। इस वचन से राग और द्वेष के स्थानभूत बंध योग स्निग्ध तथा रुक्ष परिणाम के होने पर पहले बतलाए गए शब्द आदि के सिवा अन्य भी शास्त्रोक्त लक्षण युक्त सुकड़ना, फैलना, दही दूध अधिक विभाव पर्यायें जाननी चाहिए। इस प्रकार अजीव अधिकार में अजीवो आदिक पूर्व गाथा में कहे हुए रस आदिक चारों गुणों से युक्त तथा यहाँ गाथा में कथित शब्दादिक पर्याय सहित अणु स्कंध, अणु मतलब जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो, द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट और स्मॉलेस्ट सिचुएशन कंडीशन ऑफ परमाणु, पुद्गल की एक ऐसी स्थिति जिससे अब कोई दूसरी स्थिति नहीं बन सकती, सबसे छोटी जो स्थिति है उसका नाम है अणु। और दो अणु से अधिक अणु जब आपस में मिलते हैं तब उनसे बनता है स्कंध। आदिक पुद्गल का संक्षेप से निरूपण करने वाली दो गाथाएं समाप्त हुई। यहाँ तक यह पुद्गल द्रव्य का वर्णन अच्छी तरह किया गया। अब आगे क्रमशः एक एक गाथा में धर्म अधर्म आदि को विस्तार से समझाएंगे। ओम सिद्धम।